नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अपनी पाठशाला। आज हम इस वीडियो में पुस्तकालय विज्ञान के 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का यह 8वां वीडियो होगा और पुस्तकालय आंदोलन, शिक्षा, व्यवसाय तथा संघ से संबंधित यह चौथा वीडियो होगा। और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके आगामी बिहार पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होगा। तो इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। और इसमें पहला प्रश्न है, कोमला किस सन में गठित हुई थी? तो कोमला जो गठित हुई थी वो 1972 में हुई थी। और कोमला की पूर्ण रूप की बात करूँ, फुल फॉर्म की बात करूँ तो कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म हुआ। और यह कोमला जो है एक पत्रिका भी जारी करता है जिसका नाम है कोमला बुलेटिन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो है 152वां नंबर का प्रश्न है, कोमला का प्रथम अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो कोमला के जो प्रथम अध्यक्ष को चुने गए थे वो थे केसी हरिसन। केसी हरिसन, तो इनका आंसर हो जाएगा डी, केसी हरिसन। अगला प्रश्न है, 1972 में कोमला किस स्थान पर गठित हुई थी? तो ये हुई थी नाइजीरिया में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइजीरिया। अगला प्रश्न है, एब्जिला क्या है? तो एब्जिला एक पुस्तकालय विज्ञान की पत्रिका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पुस्तकालय विज्ञान की एक पत्रिका। एब्जिला का कब प्रारंभ हुआ? एब्जिला कब प्रारंभ हुआ? तो एब्जिला जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1949 में, 1949 में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1949। 156 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एब्जिला का प्रकाशन कब रुक गया? तो एब्जिला का जो प्रकाशन है वो 1958 में रोक दिया गया था, रुक गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1958। अगला प्रश्न है, जोकलाई निम्न में से किसे मिलाकर बनी है? तो जोकलाई जो बनी है वो राष्ट्रीय एवं प्रदेशीय स्तर के जो संघ थे ना, उन दोनों को मिलाकर ये जोकलाई का निर्माण हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय एवं प्रदेशीय स्तर के संघ। अगला है, जोकलाई का पूर्ण रूप क्या है? तो जोकलाई का पूर्ण रूप ज्वाइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ज्वाइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है 159 नंबर, निम्न में से कौन सा संघ अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथालय संघ है? तो इसका जो आंसर है वो इफ्ला है। इफ्ला एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथालय संघ है जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी और यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। अगला प्रश्न है 160 नंबर, इफ्ला का पूर्ण रूप क्या है? तो इफ्ला का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इफ्ला के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इफ्ला के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आइजक कुलीजन। आइजक कुलीजन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आइजक कुलीजन। इफ्ला का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगला प्रश्न है, इफ्ला का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय हेग में है। आगे बढ़ते हैं, 192 नंबर में कह रहा है कि 1992 में इफ्ला की वार्षिक सामान्य बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी न्यू दिल्ली में, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न है, प्रकाशकों की सार्वभौमिक उपलब्धता प्रोग्राम किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था इफ्ला के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इफ्ला। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वांग्यात्मक नियंत्रण सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था इफ्ला ने, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इफ्ला। आगे बढ़ते हैं, फीड का पूर्ण रूप क्या है? तो फीड का जो पूर्ण रूप है वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न है 167 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फीड का पूर्व नाम क्या था, यानी इससे पहले पूर्व नाम इसका क्या था? तो इसका नाम था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, फीड का नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कब दिया गया, कब किया गया? तो ये किया गया था 1931 में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1931। आगे बढ़ते हैं, फीड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फीड का मुख्यालय जो है वो हेग में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हेग।
फीड का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो फीड का नाम जुड़ा हुआ है यूडीसी से। यूडीसी इसका करेक्ट आंसर है सी, यूडीसी यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। फीड की संस्थापना से संबंधित किन व्यक्तियों के नाम जुड़े हुए हैं? तो वो जुड़े हुए हैं पॉल आउटलेट एवं हेनरी लॉ फाउंटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पॉल आउटलेट एंड हेनरी लॉ फाउंटेन। अगला प्रश्न है, फीड ने वर्गीकरण क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु किस नाम का पुरस्कार घोषित किया था? तो ये किया था रंगनाथन अवार्ड फॉर क्लासिफिकेशन रिसर्च। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रंगनाथन अवार्ड फॉर क्लासिफिकेशन रिसर्च। आगे बढ़ते हैं। 173 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फीड एक उपसमिति, फीड ईटी है, उसका क्या आशा है? तो उसका आशा है फीड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। सन 1984 में फीड अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था जैक मिल्स को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जैक मिल्स। आगे बढ़ते हैं। फीड अपनी समाचार बुलेटिन 1973 से प्रकाशित कर रहा है, उसका नाम क्या है? तो वो है फीड न्यूज बुलेटिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फीड न्यूज बुलेटिन। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की स्थापना एक एजेंसी के रूप में कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसमें भारत जो है ना, वो भारत 1946 में सम्मिलित हुआ था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, 1945। और ये एक संयुक्त राष्ट्र संघ का एक घटक निकाय है और इसका काम है कि शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, यही इसका कार्य है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो आंद्रे ओजोले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1945, 16 नवंबर। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को की स्थापना किसने की थी? तो अभी आपने देखा कि यूनेस्को जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक घटक निकाय है। तो इसकी स्थापना ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनेस्को का पूर्ण रूप जो है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। 179 प्रश्न कर रहा है कि विश्व विज्ञान सूचना प्रणाली, जिसे संक्षेप में यूनिसिस्ट कहते हैं, यूनेस्को ने किसके सहयोग से प्रारंभ की थी? तो ये प्रारंभ की थी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के मदद से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन, ICSU। 180 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष के रूप में मनाया था? तो ये मनाया था 1972 को यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष के रूप में मनाया था। और इसी में एक पुस्तक है जिसका नाम है जिकजी, उसको सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तिका के रूप में माना गया था। तो इस जिकजी का भी नाम आपको याद रहना चाहिए, रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यूनिसिस्ट प्रोग्राम में मुख्य भूमिका किस संगठन की है? तो यह है यूनेस्को की। इसका आंसर हो जाएगा ए, यूनेस्को। 182 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सामान्य सूचना प्रोग्राम किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी यूनेस्को के द्वारा सामान्य सूचना प्रोग्राम प्रारंभ की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यूनेस्को। अगला प्रश्न है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की नीतियों की सूचना विनिमय प्रणाली के प्रोग्राम को किस संस्था ने प्रोत्साहित किया था? तो ये भी प्रोत्साहित किया था यूनेस्को ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यूनेस्को। अगला प्रश्न है 184, यूनिसिस्ट रिफरेंस मैनुअल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये प्रकाशित किया गया था यूनेस्को द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यूनेस्को। 185 प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पैकेज का नाम क्या है? तो उसका नाम है CDS ISIS।
दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। दोस्तों यह प्रश्न की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जो टॉपिक होगा संदर्भ एवं सूचना स्रोत, और संदर्भ और सूचना स्रोत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।